मैं वकील कोई वैसे थोड़ी बन गया हूँ। हाँ। मेरे बाप ने अम्बेडकर बात घुमाया मेरे माइंड में। ये ना अम्बेडकर की फोटो दिखाते उठा था। ये मेरी बेटी है, ये देखो, ये देखो, ये बैरिस्टर में नहीं आने समझ में है ना। मेरा बेटा वो लंदन जाएगा पढ़ने, जब मैं सारी ज़मीन बेचनी पड़े मुझे, अम्बेडकरवादी रहेगा वो, ठीक है ना। क्योंकि अम्बेडकरवादी पैदा करें, कुत्ते बिल्ली पैदा नहीं करे, हाँ शेर पैदा करें। तो अम्बेडकरवाद, जब बाप ही अम्बेडकरवाद नहीं है, बाप में अम्बेडकर तो बच्चे कहाँ से होंगे। बच्चे गलती नहीं है, बापों की गलती है। बाप वहाँ तो हाथ बस 7 हाथ की 8 हाथ के वोट उनमें देंगे तो कहाँ से जाओगे भाई। अम्बेडकरवाद कहाँ से आएगा ये बताओ ना पहले। तो अम्बेडकरवाद जब आएगा जब आपके अंदर अम्बेडकरवाद है और दिल से बोलते हो जय भीम, किसी का डर नहीं हो पे। दिल्ली में रह के भी डरेगा तो कहाँ का अम्बेडकरवादी है। ढोंगी अम्बेडकरवादी घूम रहे हैं 90%। तो आज भी 3000 साल के बाद देश में संविधान चल रहा है, मगर फिर भी एक ब्राह्मण ये कहता है कि नहीं हम मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, फिर दोबारा हम उनको नीचे लगाना चाहते हैं, जो कि जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, 1-8% ये जो अम्बेडकरवादी हैं, ठीक है, जो बुद्ध विहार की कमेटी में उनके घर में तो रामलीला हो रही है, उनके घर में तो क्या क्या हो रहा है बताओ। तो धोखा कब तक देते रहोगे। तो धोखेबाजों का इलाज होना चाहिए इनका, समझ रहे हो बात को। इनका माइंड में बीमारी है और ये जब गुलाम बनेंगे जब बीमारी खत्म होगी इनकी। सर आज अम्बेडकर जयंती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो सारे देशवासियों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 135वें जन्मदिन पर पूरे देशवासियों को, अम्बेडकरवादियों को, महिलाओं को, देश के 140 करोड़ लोगों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं जी। ये दिन जो है ये करोड़ों करोड़ लोगों के लिए उद्धार का दिन है। और 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म हुआ। जिस दिन जन्म हुआ उस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने कलम के माध्यम से करोड़ों करोड़ लोगों का जो भविष्य है वो लिख दिया था। तो आज का दिन तो बहुत ही अच्छा दिन है और पूरे देश में मनाया जा रहा है। बोला सर एक तबका है जो डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान निर्माता कहने से भी इनकार करता है, तो उनका क्या इलाज है। वो पागल हैं, उनका हॉस्पिटल में इलाज है, हॉस्पिटल में जाना चाहिए और पागलपन का अपना इलाज कराना चाहिए। ये केवल भारत नहीं पूरी दुनिया जानती है कि भारत के संविधान को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पे जितनी डिग्रियां थी आज तक पूरे देश में क्या दुनिया में किसी भी व्यक्ति पर इतनी डिग्री नहीं है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पढ़े। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 300 साल का रिकॉर्ड निकाला। 300 साल में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति अगर कोई था तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के, भारत के निर्माता हैं। केवल संविधान के निर्माता नहीं है, भारत के निर्माता हैं। जो आज भारत लोकतंत्र है, सबको बराबर का अधिकार है, सबको न्याय है, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे का अधिकार है, जो कि सरकारें नहीं दे पा रही हैं। मगर संविधान के माध्यम सबको बराबर का जो अधिकार है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वजह नहीं होते या वो संविधान नहीं लिखते और संविधान में वो प्रोविजन नहीं करते तो कभी भी ये सुविधा नहीं हो पाती। सर जिस तरह से हिंदू राष्ट्र का आज माहौल तैयार किया जा रहा है, क्या लगता है देश में हिंदू राष्ट्र बनेगा। और डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत भी यही था क्या। ये भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, ये संविधान में लिखा हुआ है। यहाँ पर सब लोग, किसी भी जाति किसी भी धर्म के लोग हों, वो यहाँ पर बहुत ही शांति से रहते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। कुछ चंद लोग हैं जो नफरत फैलाना चाहते हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। ऐसे लोगों के लिए भारत में जगह नहीं है। भारत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आइडिया ऑफ इंडिया है, उस पर आगे बढ़ सकता है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात नहीं मानी तो भारत कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। ये जो देश है यहाँ पर संविधान जो है वो बहुत ताकतवर है। उस संविधान को अच्छे से लागू कर दिया जाए, सब बात हो जाएंगी, सब बन जाएगा, सब खुश रहेंगे, सबके पास में मान सम्मान से जीने का मौका मिलेगा। लेकिन सर क्या डॉक्टर अम्बेडकर का जो निष्कारवा है वो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालयों में मनुस्मृति लागू करने की बात चल रही है। देखो मनुस्मृति कभी लागू नहीं हो सकती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसको तो 1927 में जला दिया था जी। और जब जलाया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को जब जलाया था तो उसके बाद में वो दफन हो गई है। मनुस्मृति कभी जल नहीं सकती। सब सम्मान से रहना चाहते हैं, सब आदर से रहना चाहते हैं, डिग्निटी के साथ जीना चाहते हैं, संविधान के माध्यम से जीना चाहते हैं। सब अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर जज वकील बनाना चाहते हैं। डेमोक्रेसी देश में है, डेमोक्रेसी चलेगी, संविधान देश में, सब उसके अकॉर्डिंग अपना जीवन जीना चाहते हैं। मनुस्मृति से कोई नहीं जीना चाहता, ना ऊंच नीच से कोई जीना चाहता। महिला नहीं जीना चाहती है। आज महिला हर पोस्ट पर है नहीं है बताइए। पायलट भी हैं, IAS भी हैं, PCS भी हैं, जज भी हैं, यहाँ तक कि देश की प्रधानमंत्री भी बनी है और देश की राष्ट्रपति मुक्त है। तो आज फिर महिला क्या मनुस्मृति का नहीं चल देंगी, नहीं चल सकती। तो ऐसी कोई भी किताब, कोई भी कस्टम, कोई भी परंपरा जो एक दूसरे को ऊंचा नीचा बताती है,
या भेद करती है, वो अब देश में नहीं चल सकती हैं। आर्टिकल 13 इसी बात को कहता है। फंडामेंटल राइट सबके पास में है, सब बराबर से जीना चाहते हैं, सब राजाओं की तरह जीना चाहते हैं, सब अच्छी तरह जीना चाहते हैं और जीने का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है। केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़िए, उनको फॉलो कीजिए। अफसोस की बात तो यही है कि जो लोग हैं जो ढोंग करते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, वो एक दिन के लिए अम्बेडकरवादी बनते हैं 14 अप्रैल को। उसके बाद में घर पे वही हिंदू देवी देवताओं को पूजने का काम करती हैं, खासकर महिलाएं। एक दिन अम्बेडकरवादी बनेंगी, उसके बाद सब वही बढ़ते वही सब कुछ करेंगे। अरे अम्बेडकर को पढ़ो ना, पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने करा क्या था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संदेश क्या दिया था। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चल देंगे तो फिर कोई इनको दबा नहीं सकता है। ये देश के राजा बनेंगे, हुक्मरान बनेंगे। पटेल साहब, जब 14 अप्रैल की जयंती जब मनाई जा रही थी एक तरफ, तो वही लखनऊ में लगे पोस्टरों को कैसे फाड़ा जा रहा था, ये आप देख रहे थे। ये तो लोग बीमार होते हैं, मानसिक बीमार भी हैं लोग वाक़ हैं, तो मानसिक बीमारों का ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे बीमारों का इलाज कानून करता है, कानून में उनकी दवा है। तो ऐसे लोगों पर FIR होनी चाहिए, जेल में भेजना चाहिए। तो यहाँ सबकी दवा है ना, अंधविश्वासियों की भी है, ऐसे जो जिहादी लोग हैं उनकी भी दवा है, जो मानसिक बीमार हैं उनकी भी दवा है, जो अंधविश्वास फैला रहे हैं उनकी भी दवा है। अम्बेडकरवादी बनिए आप, अम्बेडकरवादी जो इंसान बन जाएगा पूर्णतः अम्बेडकरवादी, आधा नहीं, फ़ायदे के लिए मत बनना अम्बेडकरवादी, पूरा बनिए। बाबा साहब को धोखा मत दो। अगर बाबा साहब को धोखा दोगे तुम्हारे बच्चे नालायक निकलेंगे। बाबा साहब को अच्छी तरह पढ़ो और बाबा साहब जैसा कह के गए वैसे करो। अगर बुद्ध की बात करें तो बुद्ध की बात करो, बाबा साहब पढ़ाई की बात करें पढ़ाई की बात करो, है ना। आप जो लोग हैं एक दिन बाबा साहब को मानने का काम करते हैं, उसके बाद में फिर भूल जाते हैं, फिर वही सब चलता है। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे आगे नहीं बढ़ सकता। देखा उत्तर प्रदेश का जो पुलिस सिपाही है वो बाबा साहब के पोस्टर को जला रहा है। हाँ, तो उस बेवकूफ़ को यही पता नहीं है ना कि मेरी नौकरी भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से मिली है, तो शायद उसको सस्पेंड कर दिया है। उस पर SC/ST एक्ट भी लगेगा, ठीक है ना। हाँ, उस पर SC/ST एक्ट भी लगेगा और वो जेल भी जाएगा, सस्पेंड तो हो ही गया वो। तो ऐसे लोगों की जो जगह है वो समाज में नहीं है। अगर कुछ भी हो जाए, यादव हो कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे मानसिक बीमार घूमते हैं, तो ऐसे लोगों को पुलिस में रहने का तो अधिकार नहीं है। अगर कोई SC का बंदा अगर वहाँ पर आ गया तो वो तो उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं करेगा दूसरों के खिलाफ। तो ऐसे जो मानसिक बीमार लोग हैं वो बहुत लोग हैं, उनका इलाज हो जाएगा धीरे धीरे। लोग पढ़ रहे हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई को अपना रहे हैं, दारू को छोड़ रहे हैं। बट ठेके तो इनको खोला जा रहे हैं ना, तो ठेके पे ये इस्तेमाल करते हैं दारू जो, तो वो यही सारा रात को शाम को पीते हैं। अब मगर बहुत सारे लोग हैं जगा रहे हैं, आप जैसे लोग पत्रकार हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, लाखों करोड़ लोग हैं जो बता रहे हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, एजुकेशन दीजिए। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पढ़े लिखे नहीं होते तो देश का संविधान बनाते? मानव काशीराम साहब पढ़े लिखे नहीं होते तो क्या बहुजन समाज पार्टी बनाते? बहन कुमारी मायावती पढ़ी लिखी नहीं होती तो क्या देश में 4-4 बार मुख्यमंत्री बनती सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की? और हम लोग आप लोग पढ़े लिखे जब भी चला रहे हैं। तो जब जो आदमी पढ़ जाता है, जो आदमी ज्ञानवान हो जाता है, वो व्यक्ति आगे पहुंच जाता है। उस पर ये फिर ब्राह्मणवाद कुछ नहीं कर सकता है। सर डॉक्टर अम्बेडकर, सर जिस तरह से हम हाँ बोलिए। सर कांशीराम जी ने डॉक्टर अम्बेडकर की एक किताब पढ़ी थी और बाबा साहब का कारवा चलाने के लिए साइकिल पर निकल गए थे। आज जो अम्बेडकरवादी लोग हैं दर्जनों किताब पढ़ लेते हैं, फिर भी डॉक्टर अम्बेडकर का कारवा आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। मैं तो आपको क्या बता रहा हूँ, कुछ लोग हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेते हैं, बस केवल धोखा दे रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने बच्चों को धोखा दे रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानना है तो पूर्ण रूप से मानिए। जिस व्यक्ति ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पूर्ण रूप से माना है वो व्यक्ति आगे ही बढ़ता जा रहा है, दिन दूनी रात चौगनी आगे बढ़ता जा रहा है। जिस व्यक्ति ने, जिस लड़के ने, जिस लड़की ने, जिस महिला ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पूर्ण रूप से माना है, उसका जीवन ही बहुत अच्छा हो गया है, वो फ्री हो गया है, वो फ्रीडम को महसूस कर रहा है, वो गुलाम नहीं है, किसी भी व्यवस्था का गुलाम नहीं है। अगर तुम किसी व्यवस्था के गुलाम बने रहोगे, कस्टम्स के गुलाम बने रहोगे, परंपराओं के गुलाम बने रहोगे, तो आप अम्बेडकरवाद को जानते ही नहीं हो। अगर अम्बेडकरवाद को जानना है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पूरी रूप से पढ़ना होगा। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कह के गए हैं उसको मानना पड़ेगा। अगर उस पर जो व्यक्ति चलेगा वो कभी फेल जीवन में हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं फेल हो सकता है। वो इस देश में राजाओं की ज़िंदगी जिएगा और वो फ्री रहेगा और वो अच्छी तरह अपना जीवन जी के इस देश में अपना नाम रोशन करेगा। सर आज जो पक्ष विपक्ष दोनों ही बाबा साहब का पोस्टर लेके सड़कों पर उतरे हुए हैं, ऐसा तो नहीं कहीं डॉक्टर अम्बेडकर का जो कारवा था, मिशन था, वो हाईजैक कर लिया गया? देखिए, एक आदमी तो वोट के लिए काम कर रहा है, वो तो वोट के लिए बाबा साहब का नाम लेगा, वो तो हर किसी का नाम लेता है, वो तो सबका नाम लेगा जो वोट वाला है। यहाँ वोट का सिस्टम नहीं है।
यहाँ है कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे लिए किया है, जो आज ये पहन रखे हैं अच्छे कपड़े, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से पहन रखे हैं। अगर आप अपने बच्चों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में बताओगे और बताओगे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आपके लिए क्या 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 गए हैं, तो बच्चा महान बनेगा नहीं बनेगा, वो गुलाम तो बनेगा नहीं, किसी देवी देवता का पत्थर का गुलाम तो बनेगा नहीं। अगर आप अपने बच्चों को गुलाम बनाओगे तो गुलाम ही बनेगा, उससे उम्मीद क्या करोगे? वो IAS बन जा, PCS बन जा, जज बन जाओ, गुलाम ही रहेगा। तो गुलामी से बाहर निकालने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी है, 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी है। आपके बच्चे IAS बने, PCS बने, जज बने, बहादुर बने, शेर बने, और आप बाबा साहब की बात मान नहीं रहे हो। जब मतलब होता है जब तो मान लेते हो, जब रिजर्वेशन की बात होती है जब तो मान लेते हो, वैसे नहीं मानते हो। एक दिन 14 अप्रैल आ गया जब मान लेते हो, ऐसा काम नहीं चलेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपने घर में उतारना पड़ेगा, अपने माइंड में उतारना पड़ेगा, अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, अपने बच्चों को जीवन में उतारना पड़ेगा। फिर देखिए वो बच्चे अगर पीछे रह जाएं तो फिर बताना। जो अम्बेडकरवादी लोग हैं पीछे रह ही नहीं सकते हैं, वो इस देश में सबसे आगे चल रहे हैं, देश की आज़ादी के बाद सबसे आगे नाम कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वो MP बन रहे हैं, वो IAS भी बन रहे हैं, वो PCS भी बन रहे हैं, जज भी बन रहे हैं, बड़े बड़े वकील बन रहे हैं, राजाओं की तरह जा रहे हैं, BMW में चल रहे हैं, बहुत अच्छे तरह मकानों में रह रहे हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं। और जो बाबा साहब के साथ धोखा कर रहे हैं कि एक दिन बाबा साहब का नाम ले लिया, घर में वही कर रखा, तो उनका बेड़ा, उनका तो सत्यानाश होने वाला, वो फिर दोबारा गुलाम बनेंगे। उनका कोई वो नहीं है, वो गुलाम बनेंगे क्योंकि धोखेबाज लोग हों, और धोखेबाज लोगों के लिए जगह कुछ नहीं है, सच्चाई वाली बात है। तो फिर ये रह गया है कि मूर्ति पे माला, हाँ, ताला, मूर्ति पे माला चढ़ाओ मत चढ़ाओ कोई बात नहीं है। बाबा साहब ये क्या कहेंगे, माला चढ़ाओ पर विचारों को मानो। मूर्ति पे माला चढ़ाने को जो नहीं है, हाँ, विचारों को जो मानेगा, ये विचारों की लड़ाई है। जो विचारों को मानेगा वो आदमी महान बनेगा, और जो विचारों को नहीं मानेगा, बाबा साहब ने बोला था शिक्षित बनो, शिक्षित ना बनो, हाँ, ये संगठित रहो, संगठित नहीं रह रहे, संघर्ष करो, वो तो भूल ही गए। तो जो बाबा साहब की नहीं मान रहे, ये बाबा साहब की मानते नहीं है। ये मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा 3000 साल की गुलामी के कीड़े हैं अभी इनके अंदर, कीड़े हैं कीड़े। कुत्ता जो है कितने डंडे मार लो पूछ चलाता रहता है, तो कुछ लोग जो है कुत्ते की तरह हैं, वो मानेंगे नहीं। अरे इनकी जगह कौन कौन कुर्बानी लेंगे ये बताओ ना। तो मेरा मतलब ये है कि ये जो कुत्ते टाइप लोग हैं, इनको समझाना पड़ेगा समाज को कि आपको अम्बेडकरवादी बनना है, ऐसा नहीं बनना अम्बेडकरवादी। और जो इंसान अम्बेडकरवादी बन जाता है ईमानदारी से, किसी को आपको सर्टिफिकेट नहीं देना, अपने अंदर से शीशा के सामने देखो, मुंह लगा के सुबह शाम देखो अपने चेहरे को कि तुम धोखा दे रहे हो। और जो धोखा दे रहे हैं, जो समाज के लोग ज़्यादातर धोखा देते हैं, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ता है। और जो पूर्ण रूप से आज भी 3000 साल के बाद देश में संविधान चल रहा है, मगर फिर भी एक ब्राह्मण ये कहता है कि नहीं हम मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, फिर दोबारा हम उनको नीचे लगाना चाहते हैं, जो कि जो पॉसिबल नहीं है। और हमों को बड़ी मुश्किल से मौका मिला 3000 साल के बाद आज़ादी से जीने का, आज़ादी से रहने का, अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छे मकानों में रहने का, फिर भी हम नहीं रह पा रहे हैं। तो ये गलती हमारी है, दूसरी गलती है, बताइए ना आप। लेकिन सर ग्वालियर में अभी तक प्रतिभा नहीं लगा पाए बहुजन। प्रतिभा लग जाएंगे, घर घर में प्रतिभा लगी बड़ी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिभा के मोहताज नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिभा हर जगह लगी हुई है, हर जगह लगी हुई है। जहाँ संविधान पहुँच गया वहाँ प्रतिभा। प्रतिभा की लड़ाई नहीं है हमारी, हमारी लड़ाई विचारों की लड़ाई है। समझ रहे हो बात को? मैं जहाँ पहुँच जाऊँगा प्रतिभा जा रही है, बाबा साहब भी जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? बाबा साहब को मानता हूँ मैं, मेरे घर में, मेरे ऑफिस में, सब में बाबा साहब को, बाबा साहब भी बाबा साहब है। जय भीम से मेरा उद्घोषण होता है, सुबह शाम जय भीम से होती है। तो जो अम्बेडकरवादी लोग जहाँ जाते हैं वो बाबा साहब से स्टार्ट कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को? अब बहुत से लोगों ने मूर्ति पे तो माला चढ़ा देते हैं, मगर विचार जो लगा रखे है ना, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए हम पीछे हैं, इसलिए हम पीछे हैं। अगर हम पूर्ण रूप से अम्बेडकर, सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारी है, सबसे ज़्यादा लेबर करने वाले हम वो लोग हैं, सफाई करने वाले लोग हमें, रंगाई करने वाले लोग हमें, कटाई करने वाले लोग हमें, सड़क बनाने वाले हम लोग हैं। सड़क से लेकर संसद तक का जो काम हो रहा था हम लोग कर रहे हैं, देश का निर्माण हम कर रहे हैं। निर्माण करने वाले लोग अगर बाबा साहब की नहीं मान रहे तो भैया क्या सरकार बनाएंगे अपनी? आप बताओ ना, ऐसा सरकार नहीं बनेगी। लेकिन सर एट्रोसिटीज़ तो लगातार बढ़ती जा रही है। एट्रोसिटीज उन पर नहीं बढ़ती हैं जो जागरूक लोग हैं। जो जागरूक लोग हैं उन पर कभी एट्रोसिटी होती नहीं है, जो अज्ञान लोग हैं, ठीक है ना। लेकिन सर आप वकील हैं, आप सक्षम हैं अपनी आवाज़ उठाने में। जो गाँव देहात में दलित रह रहा है उसका क्या? फिर वो तो बेचारा मर रहा है। मैं वकील कोई वैसे थोड़ी बन गया हूँ। मेरे बाप ने अम्बेडकर बात घुमाया मेरे माइंड में, ये ना अम्बेडकर की फोटो दिखाते उठा था। ये मेरी बेटी है, ये देखो, ये देखो, ये बैरिस्टर बनेगी आने समय में, है ना। मेरा बेटा वो लंदन जाएगा पढ़ने, जब मैं सारी ज़मीन बेचनी पड़े मुझे, अम्बेडकरवादी रहेगा वो, ठीक है ना। क्योंकि अम्बेडकरवादी पैदा करें, कुत्ते बिल्ली पैदा नहीं करे, हाँ, शेर पैदा करें। तो अम्बेडकरवाद, जब बाप ही अम्बेडकरवाद नहीं है, बाप में अम्बेडकर, तो बच्चे कहाँ से होंगे? बच्चे गलती नहीं है, बापों की गलती है। बाप वहाँ तो हाथ
बस 7 हाथ की 8 हाथ के वोट उनमें देंगे तो कहाँ से जाओगे भाई? अम्बेडकरवाद कहाँ से आएगा ये बताओ ना पहले। तो अम्बेडकरवाद जब आएगा जब आपके अंदर अम्बेडकरवाद है और दिल से बोलते हो जय भीम, किसी का डर नहीं हो पाए। दिल्ली में रह के भी डरेगा तो कहाँ का अम्बेडकरवादी है? ढोंगी अम्बेडकरवादी घूम रहे हैं 90%, ठीक है ना, 1-8% है जो अम्बेडकरवादी हैं, ठीक है। जो बुद्ध विहार की कमेटी में उनके घर में तो रामलीला हो रही है, उनके घर में तो क्या क्या हो रहा है बताओ। तो धोखा कब तक देते रहोगे? तो धोखेबाजों का इलाज होना चाहिए इनका, समझ रहे हो ना बात को? इनका माइंड में बीमारी है और ये जब गुलाम बनेंगे जब बीमारी खत्म होगी इनकी।